जो होता है खेती बाड़ी को करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बड़ी काम की चीज होती है, ठीक है, कि बारिशें कब आएगी या इरिगेशन कब देना है, ठीक है। तो अब ये लेटेस्ट इक्विपमेंट से पॉसिबल हो गया है कि हम प्रेडिक्ट कर सकें कि कब हेवी रेन्स होंगे या फ्लड्स कब आ सकते हैं। जैसे हम देखते हैं झेलम की लेवल इतनी हो गई है, मे भी फ्लड्स आ सकते हैं, ठीक है, या उसका पानी जो है उसकी लेवल जो है वो कम हो गई है, वो खुश्क होने लगा है, या इस तरह हाँ वो ज्यादा हो गया है, या फेमाइन आ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हमें इन लेटेस्ट इक्विपमेंट से मिल जाती है, वरना पुराने जमाने में इतना ये एडवांस्ड नहीं था, ठीक है। या इंफॉर्मेशन जो ये वेदर फोरकास्ट की है, ये उन लोगों के लिए भी फायदेमंद होती है, जैसे टूरिस्ट के लिए, बिजनेसमैन के लिए, फिशरमैन के लिए, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज ही वैसी होती है कि उनको इन वेदर फोरकास्टिंग का ख्याल रखना पड़ता है, मौसम का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई टूरिस्ट है उसको ख्याल रखना है, ठीक है, अगर यहाँ इस जगह आज मौसम ऐसा है, क्या मुझे वहां जाना चाहिए, आज इस जगह गुलमर्ग में फॉर एग्जाम्पल आज बर्फ हो रही है, क्या मुझे वहां जाना है, नहीं जाना है, तो उनको इन चीजों का ख्याल रखना होता है। तो ये बड़ी काम की चीज है वेदर फोरकास्टिंग इन सब के लिए, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? यस मैम। उसके बाद जो हमारा यहाँ आज का टॉपिक है दैट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या मैंने बोला, दैट इज अ लॉन्ग टर्म पैटर्न फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड, यानी ये हम पैटर्न देखते हैं, बहुत सालों से चला आ रहा है वैसा ही वेदर पैटर्न या और कुछ। तो हम देखते हैं कि इस रीजन का, इस कंट्री का, इस स्टेट का मौसम जो है, ये क्लाइमेट जो है, आबो हवा जो है वो इस तरीके का होगा, ठीक है। तो ये जो मेटीरियोलॉजिस्ट जो है वो रिकॉर्ड करते हैं वेदर दिन ब दिन, ठीक है, एवरी डे वो रिकॉर्ड करते हैं। तो इन रिकॉर्ड्स को, यानी वो वेदर रिकॉर्ड करते हैं, आज दिन का वेदर, कल दिन का वेदर, परसों का, इसी तरह वो रिकॉर्ड करते हैं। तो ये रिकॉर्ड्स फिर प्रिजर्व किए जाते हैं, यानी इनको संभाला जाता है, इन रिकॉर्ड्स को ऐसे रखा जाता है और उनको फिर स्टडी किया जाता है, ठीक है। इवन ये 10 सालों का भी रिकॉर्ड हो सकता है, इनको फिर वो स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, ताकि एक प्लेस का पैटर्न क्या है, ठीक है, वेदर पैटर्न क्या रह सकता है वहां पर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें आज बताया जा रहा है कि आज गर्मी, ये ठंड बहुत है, कल भी ठंड बहुत है, परसों ठंड है, उसके बाद बारिश होगी, उसके बाद ऐसा होगा, तो इसी तरह ये दिन ब दिन जब ये इनका जो रिकॉर्ड रहता है वहां पर, ये 10 सालों का भी रिकॉर्ड जमा कर सकते हैं, फिर उसको पढ़ते, तो उसी के बेसिस पे ये बोलते हैं कश्मीर में ऐसा मौसम है, यहाँ पर इस मंथ से इस मंथ तक ऐसे होता है, उसके बाद दूसरे मंथ से इस मंथ तक गर्मी रहती है, ठीक है। तो उनको पता होता है, वो एक पैटर्न होता है वेदर का, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे एवरेज वेदर पैटर्न किसी प्लेस का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम देखेंगे से 25 to 30 ईयर्स तक, ठीक है, उसको हम जो हमने 25 to 30 ईयर्स तक उनको प्रिजर्व किया है, उन वेदर रिकॉर्ड्स को उनको स्टडी किया है, उस पैटर्न के हिसाब से हम कहते हैं कि फिर यहाँ इस प्लेस का वेदर कंडीशन, आबो हवा जो है वो इस किस्म का, ठीक है। यानी कितने सालों का, 25 से 30 सालों तक का रिकॉर्ड हम चेक करते हैं, फिर हम डिटरमाइन करते हैं कि इस प्लेस का वेदर जो है, आबो हवा जो है वो कैसा होगा। यहाँ तक समझ आया? यस मैम। यस मैम। तो डिफरेंट प्लेसेस अगर हम दुनिया में देखेंगे, उनका डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है। अगर किसी टेम्परेचर किसी जगह का हाई है, ज्यादा टाइम हाई रहता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं उस जगह का क्लाइमेट जो है वो हॉट है, क्योंकि पैटर्न एक स्टडी किया हुआ होगा। अगर किसी जगह का कहीं पर फॉर एग्जांपल से राजस्थान, ठीक है, वहां पर कुछ सालों से बहुत अरसे से ये देखा गया है, वहां का पैटर्न देखा गया है कि वहां जो टेम्परेचर है वो हाई ही रहता है रोज, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग, उस बेसिस पर वहां का क्लाइमेट डिक्लेयर किया गया है कि वहां का क्लाइमेट जो है वो हॉट रहता है, ठीक है। या अगर वही जगह फिर ज्यादा हेवी रेनफॉल होता है, ठीक है, या वहां पर बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल होता है ज्यादा दिन, हम कहते हैं वहां का क्लाइमेट जो है वो हॉट और वेट है। क्या कहते हैं? हॉट और वेट है। तो ये इसी अकॉर्डिंग हम देखते हैं, पैटर्न के हिसाब से वेदर पैटर्न देखते हैं कि बहुत लंबे समय तक क्या वेदर पैटर्न रह चुका है, तो उसी के बेसिस पर हम क्लाइमेट उस जगह का बोल देते हैं। समझ आ रहा है आप सबको? यस मैम। यस मैम। तो उसके बाद मैंने बोला अब ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है किसी भी जगह की, ठीक है, दुनिया में किसी भी जगह की क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर हम देखेंगे, वो वेरी करती है, चेंज होती है, क्योंकि हर जगह तो सेम क्लाइमेट तो नहीं होगा ना। और वो डिपेंड करता है, किस किस पे डिपेंड करता है, ये हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। पहला जो है दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी और हाई माउंटेन रेंजेस।
पहली कंडीशन क्या है क्लाइमेटिक कंडीशन जिसपे डिपेंड करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी और हाई माउंटेन रेंजेस, यानी जो सी के नजदीक जगहें होंगी या माउंटेन रेंजेस के पास जितनी जगहें होंगी या उससे दूर कितनी जगह है, उस अकॉर्डिंग भी हम ये क्लाइमेटिक कंडीशन देखते हैं। अगर हम देखेंगे जो जगहें समंदर के नजदीक होंगी, ठीक है, उनका मॉडरेट क्लाइमेट होगा। क्या होगा? मॉडरेट। मॉडरेट मतलब ना तो ज्यादा गर्म होगा ना तो ज्यादा ठंड होगी वहां पर, ठीक है। तो अगर हम माउंटेन रेंजेस का देखेंगे, ठीक है, माउंटेन रेंजेस इन एन एरिया जनरली अफेक्ट द रेनफॉल एंड विंड्स, ठीक है, और वहां का क्लाइमेट भी जो है उस एरिया का इफेक्ट होता है। यानी मैंने कहा जो माउंटेन रेंजेस किसी एरिया में, फॉर एग्जांपल कोई एरिया है उसके इर्द गिर्द माउंटेन रेंजेस आती है, ठीक है, तो उसकी वजह से रेनफॉल पर भी असर पड़ता है, ठीक है, बारिशें कितनी होंगी क्या होंगी या विंड्स पर भी असर पड़ता है, ठीक है, और उसी हिसाब से वहां का क्लाइमेट भी पता चल जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लाइमेट कहूंगी दार्जिलिंग का क्लाइमेट क्या है? दैट इज कोल्ड। क्या है? दार्जिलिंग का क्लाइमेट कोल्ड है। लेकिन अगर हम मुंबई की बात करेंगे, मुंबई में वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट है, ठीक है, और जैसलमेर की अगर हम बात करेंगे वहां पर हॉट एंड ड्राई है। तो ये डिपेंड करता है समंदर के नजदीक कौन सी जगह है, कौन से शहर आते हैं, और माउंटेन्स के नजदीक कौन से शहर आते हैं, क्योंकि ये भी अफेक्ट करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस को। जैसा कि हमने पहले ही देखा था, जब माउंटेन से विंड्स आती है, कोल्ड और ड्राई विंड्स, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो ठंड बढ़ जाती है। या इसी तरह अगर समुद्र से विंड्स आ जाती है जमीन की तरह, तो वो मॉइस्चर लेडन विंड्स होती है और क्या होता है, बारिश स्टार्ट होती है। और इसी तरह से मैंने कहा था अगर कहाँ से विंड्स आएंगी, ये ना प्लेन्स वगैरह के यहाँ से विंड्स आएंगी, ठीक है, या डेजर्ट से जो विंड्स आएंगी प्लेन्स की तरह, वो रीजन को बड़ा हॉट बना देती है वहां पर, ठीक है, बहुत हॉट करती है वहां पर, तो टेम्परेचर भी राइज होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये जो यहाँ पर पहला पॉइंट था, डिस्टेंस फ्रॉम द सी और हाई माउंटेन रेंजेस, यानी ये एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से क्लाइमेट कंडीशन डिपेंड करती है, वेरी करती है एक जगह से दूसरी जगह। समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. दूसरा जो है दैट इज हाइट ऑफ एन एरिया अबोव सी लेवल, यानी उस एरिया की हाइट क्या होगी, आल्टीट्यूड कितना होगा, ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है, यानी जितना हम सी लेवल से ऊपर ऊपर जाएंगे तो क्लाइमेट जो वहां का है वो उतना ही ठंडा होता जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जितना हम सी लेवल से ऊपर जाएंगे तो वहां का क्लाइमेट उतना ही ठंडा होगा, ठीक है। इसी तरह से जो तीसरा है, विंड्स ब्लोइंग टुवर्ड्स और फ्रॉम द सी, यानी जो विंड्स सी से आती है या सी की तरफ जाती है, ठीक है, टुवर्ड्स द सी, ठीक है, वो भी क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो क्लाइमेट जो है दैट इज अफेक्टेड बाय हॉट और कोल्ड एंड ह्यूमिड और ड्राई विंड्स, यानी ये अफेक्ट होते हैं या तो हॉट ह्यूमिड या हॉट और कोल्ड विंड से भी अफेक्ट होता है, या ह्यूमिड और ड्राई विंड से भी अफेक्ट होता है, ठीक है। जैसे कि हमने पहले ही देखा था विंड्स में, मैंने फिर से अभी रिपीट किया कि अगर इस जगह से विंड्स आई तो ऐसा होगा, उस जगह से विंड्स आई तो ऐसा टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो विंड्स क्या कहाँ से, समंदर से आएंगी, कैसे आएंगी, तो उससे भी क्लाइमेट डिपेंड करता है, उससे भी क्लाइमेट में फर्क आ जाता है। यहाँ तक समझ आया? और फोर्थ कंडीशन जो है दैट इज ह्यूमिडिटी और द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, यानी हवा में कितनी नमी है या ह्यूमिडिटी कितनी है हवा की, ठीक है, उस हिसाब से भी क्लाइमेट जो है वो अफेक्ट होता है, ठीक है। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी क्लाइमेट उतना ही हॉट होगा और ह्यूमिड होगा, ठीक है। क्या होगा? हॉट होगा क्लाइमेट और ह्यूमिड होगा। यहाँ तक समझ आया सबको? ह्यूमिडिटी ma'am. है हवा में कितनी नमी, कितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है हवा में, तो उसी के हिसाब से हम बोलते हैं कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट होगा और ह्यूमिड होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना मना कुन वीजे इसी तरह मैंने बोला द डिस्टेंस ऑफ अ रीजन फ्रॉम द इक्वेटर,
यानी एक रीजन इक्वेटर से, जैसे आप लोगों ने जियो में पढ़ा होगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ठीक है, यानी एक रीजन की डिस्टेंस क्या है लैटिट्यूड से इक्वेटर से, ठीक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि क्लाइमेट को क्या करता है, क्लाइमेट पर अफेक्ट डालता है कि उस रीजन का क्लाइमेट कैसा होगा। यहाँ तक समझ आया सबको? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। अच्छा, तो क्या बोला मैंने आज क्लाइमेट के बारे में, हमने क्या पढ़ा? बोलिए। बोलिए, क्या पढ़ा हमने क्लाइमेट के बारे में और विंड्स के बारे में, कैसे इफेक्ट करते हैं ये विंड्स वगैरह? शाबाश। नहीं पता है किसी को? मलिहा फारूक, आप बताइए। यस मैम, तो हमने आज क्लाइमेट के बारे में ऐसा देखा कि जो ये वेदर होता है ये कौन हमें बताता है, ये वाला मतलब जैसे कि वेदर क्या है ये हमें कौन बताता है, तो एक डिपार्टमेंट बताता है जिसका कि जिस डिपार्टमेंट का नाम होता है मेटीरियोलॉजिस्ट। और ये जो है इसमें एक मेंबर होता है जो हमें ऐसे रिकॉर्ड्स के बारे में बताता है, और उस मेंबर का नाम है सोनम लोटस। लेकिन वो जो सोनम लोटस होता है वो हमेशा मतलब करेक्ट नहीं होता है, कभी कभी वो बोलता है बर्फ पड़ती तो बर्फ नहीं पड़ती है, कभी कभी वेदर और और जो ये वेदर्स होते हैं मतलब आज का वेदर कल का वेदर ये रिकॉर्ड किए जाते हैं, और वो हमें जो है हेल्प करते हैं डिटरमाइन करने के लिए वेदर का पैटर्न। ओके, अच्छा आप कुछ बताइए एलिमेंट्स ऑफ वेदर, उसको थोड़ा सा ओके मैम, तो हमने जैसे कि हमने पहला वाला चैप्टर भी पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो हमने देखा था कि उसमें भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ इफेक्ट्स होते हैं, तो वैसे ही इस टेम्परेचर में भी इस जो है ये जो एटमॉस्फेयर के भी अपने कुछ एलिमेंट्स होते हैं, तो हम देखेंगे कि वो जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है। ओके। तो जो वो एलिमेंट्स है वो है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड। ये जो है ये कुछ एलिमेंट्स हैं क्लाइमेट के जो इफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को। अब हम देखेंगे कि ह्यूमिडिटी होता है जैसे कि जो जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो ऐसे, और रेनफॉल यानी जब बारिश होती है वो भी इफेक्ट करती है, और टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को। ओके। और फिर भी आप वो जो बोलते हो, बाकी बाकी क्यों नहीं बोलते? कुछ बाकी को समझ नहीं आता? और जो एटमॉस्फेयर में जो क्लाइमेट और वेदर होता है ये मतलब अगर आज का वेदर जो है कुछ अलग है वो कल भी नहीं रहेगा। ये जो डे टू डे ये 1 मिनट में भी चेंज हो सकता है, घंटे में भी, और 1 दिन के बाद भी। तो ये जो है ये मतलब अगर आज का वेदर कुछ है वो कल भी वेदर होगा नहीं, वो जो है वेदर चेंज होते हैं दिन ब दिन। और हमने मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में पढ़ा था। तो ठीक है, वेरी गुड मलिहा।
तो आज आप लोग का होमवर्क रहेगा दैट विल बी राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, आप लोग इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे जो लास्ट में देके होते हैं। ठीक है, जैसे आपने चैप्टर 1 में लिखा था वैसे ही आप इसमें भी लिखोगे। ठीक है, मैम। ओके, चलिए अल्लाह हाफिज, क्लास अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।